Hello everyone. So our today's topic is the scholar's mother tongue. मदर टंग होती है मातृभाषा, स्कॉलर होता है विद्वान यानी वो पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है. ऑफ क्लास 4th इंग्लिश फ्रॉम बुक सेलिब्रेट पियर्सन. हैव अ लुक एट वार्म अप. डू यू लाइक चैलेंजेस? क्या आपको चुनौतियाँ पसंद हैं? हैव यू एवर बीन चैलेंज्ड? क्या आपको कभी कोई चुनौती दी गई है? हैव यू एवर चैलेंज समवन? क्या आपने कभी किसी को चुनौती दी है? इनमें से अगर आपने कुछ भी किया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन बीरबल एक्सेप्ट पंडित्स चैलेंज. जब बीरबल पंडित की चुनौती स्वीकार कर लेता है तो क्या होता है, ये जानने के लिए कहानी पढ़ें. A learned पंडित once visited the court of अकबर. कोर्ट यानी दरबार. एक बार एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आए. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. courtiers होते हैं वो लोग जो दरबार में होते हैं. उस विद्वान पंडित ने राजा और उसके दरबारियों को बताया कि उन्हें कई लैंग्वेजेस यानी कई भाषाएं आती हैं, यानी उन्हें कई भाषाओं पर अधिकार है, यानी मास्टरी ओवर लैंग्वेजेस. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. फ्लुएंटली होता है बिना अटके, बहुत ही आराम से. जो पंडित है वो कई भाषाएं फ्लुएंटली बोल सकता था. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. दोबारा बोल रही हूँ, फ्लुएंट मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजिली बोलना. वो पंडित इतना फ्लुएंट था कि किसी को भी पता नहीं चल पाता था कि उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग कौन सी है. He challenged everybody in the court to name his mother tongue. उन्होंने दरबार में सभी को अपनी मातृभाषा का नाम बताने की चुनौती दी, यानी उन्होंने सभी को दरबार में चैलेंज किया. When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल. जब सभी असफल हो गए यानी कोई भी नहीं बता पाया तो बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली, यानी बीरबल ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया. That night, बीरबल went quietly to the पंडित्स room when he was asleep. asleep होता है जब कोई इंसान सोया हो. quietly होता है बहुत ही आराम से, बिना कोई आवाज किए. उस रात बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में गया जब वो सो रहा था. He whispered into पंडित्स ear and tickled it with a feather. Whisper होता है बहुत ही आराम से फुसफुसाना, यानी आराम से बोलना, और tickled होता है हल्के से किसी को छूना. उसने पंडित के कान में फुसफुसाया और पंख से गुदगुदी की. The पंडित half awake cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. जब बीरबल ने पंडित के कान में फुसफुसाया और पंख से गुदगुदी की, तब जो पंडित हैं वो थोड़ा सा जाग गए थे. तभी नींद में आधा जागा हुआ पंडित चिल्ला उठा और अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग में कुछ वर्ड्स चिल्लाए. बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु. बीरबल अगले दिन दरबार में आया और सभी को बताया उसने कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु थी. द पंडित वाज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ. पंडित आश्चर्यचकित रह गया और उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया. किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ. राजा अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, तुम्हें सच्चाई कैसे पता चली. बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. बीरबल ने जवाब दिया, मुसीबत के समय इंसान अपनी मदर टंग में ही बात करता है. He also told the king how he had gone to पंडित्स room at night to find. उसने राजा को ये भी बताया कि वो किस तरह से रात को पंडित के कमरे में खोजने गया था. क्या कभी आपने ये बात ऑब्जर्व की है, जब भी इंसान ट्रबल में होता है, परेशानी यानी मुश्किल में होता है, तो वो अपनी मदर लैंग्वेज में ही बात करता है. जैसे हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है, मदर टंग हिंदी है, तो हम हिंदी में ही मुसीबत के समय बोलेंगे. ऐसे हम चाहे जितनी मर्जी इंग्लिश, तेलुगु या फिर मराठी बोल लें, लेकिन मुसीबत के समय इंसान सबसे पहले अपनी मदर टंग ही बोलता है. तो देखा आपने बीरबल ने कितना स्मार्टली वर्क किया और कैसे 1 मिनट में पता लगा लिया कि पंडित की मदर टंग कौन सी है. आपने बहुत बार अकबर और बीरबल की स्टोरी सुनी ही होगी. बीरबल अपने शार्प माइंड के लिए जाना जाता था. So hope you understand well. Check out playlist class 4th English for more such topics related to your book. And for any query related to my topic, my video, please do let me know in the comment section. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.